वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 में ऑटम 2019 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसका टाइटल है ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेट करता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की एक जनरल रीडिंग कर लेते हैं। ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट। द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड इन द मंथ ऑफ जून 2019, जिसमें हमें डायरेक्ट लेबर गिवन है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है। तो प्लांट एंड मशीनरी ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है इनका मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ नहीं है। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी जो है ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है। इनडायरेक्ट लेबर भी ओवरहेड है। इनडायरेक्ट मटेरियल भी ओवरहेड में आएगा। रॉ मटेरियल की परचेजेस गिवन है। सेलिंग कॉस्ट जो है ये नॉन प्रोडक्शन है। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड भी गिवन है और अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन है जो कि नॉन प्रोडक्शन। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 1 जून को स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना कितना था। फिर फिनिश गुड्स के जो यूनिट प्रोड्यूस किए गए वो 5200 यूनिट्स हैं। देयर वाज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट एंड, लेकिन जो बिगनिंग पे था वो गिवन है 208,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है एंड पर उसकी वैल्यू भी गिवन है। यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स जो हैं वो यूनिट्स दिए हुए हैं, अमाउंट नहीं दी गई। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ से हम पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज डिटरमिन्ड यूजिंग फाइफो मेथड। तो ये आसान है कि फाइफो मेथड है। और अगर एवरेज मेथड होता तो हमें ओपनिंग स्टॉक और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है उसकी बेस पर एवरेज निकाल कर रेट निकालना पड़ता। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की बेस पर ही रेट कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करें, यानी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी वे में हम वर्किंग शो करके कंप्यूट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट की जाए। तो हम जो एक टिपिकल मेथड है वो फॉलो करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो स्पेसिफिक कैलकुलेट कर लेंगे और उसकी वर्किंग के तौर पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बना लेंगे। और हमने ये जून 2019 के मंथ के लिए बनाना। तो 7 मार्क्स के लिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पहले हम एक फॉर्मेट डेवलप कर लेंगे। ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ ऑफ जून 2019 रुपीज़ इन थाउजेंड ले लिए। इसमें हम ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर आ जाएगी। अब इसमें से ओपनिंग फिनिश गुड्स जो हैं वो क्वेश्चन में इनकी वैल्यूएशन गिवन है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो हैं वो कैलकुलेट हो जाती हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गिवन नहीं है, ये हमें एक वर्किंग बनानी पड़ेगी, दैट वुड बी वर्किंग 1। और उसकी बेस पर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सबसे पहले लेंगे रॉ मटेरियल से रिलेटेड ओपनिंग, उसकी परचेजेज, उसका क्लोजिंग, जिससे हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर और हमारे पास प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद हमें लेने होंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। तो डिफरेंट प्रोडक्शन ओवरहेड जो होंगे, जब उन सबको हम ऐड कर लेंगे और उनका एक टोटल कर लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके अंदर हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो वैल्यू है वो ऐड करेंगे, क्लोजिंग की लेस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी, जो कि जहाँ पे हमें इस फिगर की ज़रूरत है वर्किंग वन में वहाँ हम उसको यूज़ कर लेंगे। और इसके अलावा ये फिगर हमारे रेट कैलकुलेट करने के अंदर भी यूज़ होगी। तो हम एक जो ब्रीफ का टिपिकल फॉर्मेट होता है वो बना लेंगे, तो उसके मुताबिक हमें क्वेश्चन को डील करने में आसानी रहेगी। तो क्वेश्चन में सबसे पहली इंफॉर्मेशन गिवन है डायरेक्ट लेबर की 2075। तो ये हम डायरेक्ट लेबर की जो फिगर है प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये फिगर हम 2075 की यहाँ लिखते हैं। उसके बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है जी, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, ये भी हमारे ओवरहेड्स का हिस्सा है, प्रोडक्शन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी भी प्रोडक्शन ओवरहेड है। इनडायरेक्ट लेबर भी प्रोडक्शन ओवरहेड है और इनडायरेक्ट मटीरियल्स भी जो हैं वो भी प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर काउंट होंगे। तो ये 4 फिगर्स हम प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, देन फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, देन इनडायरेक्ट लेबर एंड देन इनडायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें रॉ मटेरियल परचेज गिवन है 3845। तो रॉ मटेरियल की जो परचेजेज हैं वो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के इनिशियल जो हमारा सेक्शन है रॉ मटेरियल कंज्यूम उसके अंदर यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली इनको मेंशन कर लें।
इसके बाद क्वेश्चन में सेलिंग कॉस्ट दी हुई है जो कि इरेलीवेंट है, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड रेलिवेंट है हमारे लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते। तो हमें सिर्फ इस 580 की अमाउंट को यूज़ करना है, और ये भी हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर यूज़ करेंगे। तो अदर प्रोडक्शन ओवरहेड में हम इस 580 को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन की वन बाय वन इंफॉर्मेशन को कवर करते हैं। तो ऑन 1 जून 2019 स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1350 यूनिट है और ₹1640 पर यूनिट के हिसाब से, जबकि रॉ मटेरियल का स्टॉक 1490,000 गिवन है। तो इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी बाकायदा कैलकुलेट हो सकता है कि हम सिंपली जो फिगर्स गिवन है उनको अप्लाई कर लें। तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का ये 1 जून का स्टॉक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक के तौर पर हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जी हमारे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए 1350 यूनिट्स इंटू ₹1640 पर यूनिट के हिसाब से हमारे पास फिगर आ जाएगी 2214,000। नेक्स्ट हमें ये बताया गया है कि फिनिश गुड्स के 5200 यूनिट प्रोड्यूस हुए थे पूरे मंथ में। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इस लिहाज से रेलिवेंट है कि इससे हम पर यूनिट की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट हो जाएगी तो हम उसे 5200 यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास पर यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी फाइफो मेथड के हिसाब से। अगर वेटेड एवरेज होता तो हमें ओपनिंग के साथ इसको एवरेज लेना पड़ता, लेकिन अब क्योंकि फाइफो है तो हमें एवरेज लेने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट यहीं से कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट है कि देयर वाज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ मंथ, वेयर एज वर्क इन प्रोग्रेस एट 1 जून ओपनिंग टाइम पे 208,000 है। तो इसको हम अपने रेलिवेंट एरिया में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ओपनिंग की फिगर गिवन है, क्लोजिंग की बताई हुई है कि नहीं है, तो ज़ीरो ले लेंगे। 208 ओपनिंग और क्लोजिंग ज़ीरो, तो क्लोजिंग को हम लेस करते अगर देयर वुड हैव बीन एनी वर्क इन प्रोग्रेस। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें दिया हुआ है मंथ एंड का, विच मीन्स क्लोजिंग 970,000। तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल को हम रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो फिगर्स हैं वो अब कंप्लीट होती जा रही हैं, तो अब हम सब टोटल भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं 4365। डायरेक्ट लेबर की फिगर हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि हमारी टोटल करके प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद हम प्रोडक्शन ओवरहेड का टोटल कर लेते हैं, और इससे हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आ जाएगी। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की फिगर ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करें। अब यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है इसकी कैलकुलेट करने के लिए हमने ऊपर वर्किंग वन को स्टार्ट किया था, तो हम ये फिगर यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके अलावा जब हम ये कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं 9048,000, क्योंकि फिगर इन 1000 है, डिवाइड बाई 5200 यूनिट्स, तो हमारे पास 1740 पर यूनिट के हिसाब से वैल्यू भी आ गई कि, और इसकी बेस पर हम अपनी इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो लास्ट टू इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास फिनिश गुड्स के 1500 यूनिट्स हैं, और हम फाइफो मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो फाइफो मेथड को तो हम शुरू से जहन में रख के ही चल रहे हैं, और 1500 यूनिट्स की वैल्यूशन हम पर यूनिट कर चुके हैं, तो उस हिसाब से हम फिनिश गुड्स की क्लोजिंग वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1740 पर यूनिट जो है उसकी बेस पर हमने 1500 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी बेस पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट हो जाएगी। और हमारे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करें। तो ये हमारी कंप्यूटेशन का टोटल प्रोसेस है, जिसके अंदर हमने एक सिंपल वर्किंग फॉर्मेट क्रिएट करना था, और उसके अंदर रेलिवेंट वैल्यूज़ को प्लेस कर देना था। तमाम इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं थी, जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे उनको हमने इग्नोर भी करना था। So that's all. Share your feedback in the comments below.